ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है रविवार। अभी लोग का बहुत जल्द स्कूल खुलने वाला है और रिजल्ट भी आने वाला है। जो एग्ज़ाम आपने दिया है कल कॉपी दिखाया जाएगा। कल ये लोग को कॉपी दिखाया जाएगा कि आपने एग्ज़ाम कैसे दिया है। उसके बाद उसका नंबर दिखाया जाएगा रिजल्ट उस दिन 28 को कि फाइनल रिजल्ट क्या हुआ है, कौन कितना नंबर लाया है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, टोटल कितना हुआ, मार्क्स कितना मिला, डिवीज़न क्या आया, परसेंटेज क्या आया, ग्रेड क्या आया, सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ज़िंदगी के परीक्षा में भी यही कुछ होता है। वहाँ तो रिटन है ना, यहाँ प्रैक्टिकल परीक्षा होता है लाइफ का। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा लेने वाला एग्जामिनर कौन है? भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती है जिसमें आपको, कल बाबा ने कहा ना, अवस्था कैसा रखना है, एक रस। माया आती है परीक्षा लेने, चेक करने कि कितना पढ़ा है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है। यही फर्क है ये मुरली क्लास और ट्यूशन क्लास और स्कूल क्लास। प्रैक्टिकल पढ़ाई है। राजयोग मेडिटेशन एक लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति है। तो आज की कहानी से हम लोग शुरू करेंगे, फिर हम लोग सेंटर भी जाना है। हम लोग आज रविवार है, अव्यक्त मुरली का दिवस है। तो आज का कहानी देखते हैं। आज की कहानी है, ज़िंदगी के एग्ज़ाम में अगर पास होना है तो ये क्लास बहुत ज़रूरी है, जो नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर कराया जा रहा है। आप अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ ज़रूर वहाँ जाएं, क्योंकि सबके लिए ये ज़रूरी है। आनंद की खोज कहानी का शीर्षक है। एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया। एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास। फिर भी वो दुखी का दुखी रहता था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, दुखी रहता था। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर में के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर के रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आया और भगवान भोले बाबा के दर्शन किए और कुम्हार के पास जाकर बैठा। तो कुम्हार बैठा हुआ और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? प्रजापति ने कहा, अगर नगर चलकर क्या करूँगा राजा जी? राजा ने कहा कि वहाँ चलना और वहाँ खूब मटकियाँ बनाना। प्रजापति, फिर उन मटकियों का क्या करूँगा? राजा बोला कि अरे क्या करेगा, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। प्रजापति ने कहा, फिर क्या करूँगा? फिर उस पैसे का राजा, अरे पैसे का क्या करेगा? अरे पैसा ही तो सब कुछ है प्रजापति। अच्छा राजन, अब आप मुझे ये बताइए कि उस पैसे से क्या करूँगा? पैसा कमा लिया, अब क्या करेगा? अच्छा, राजा बोला, अरे फिर आराम से भगवान का भजन करना, फिर तुम आनंद में रहना, साधन जुटाना पैसा से। प्रजापति बोला कि क्षमा करना हे राजन, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ पूरी ईमानदारी से बताना। काफ़ी सोच विचार किया राजा ने और मानो इस सवाल ने राजा को एकदम झकझोर दिया। राजा ने कहा, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन ही तो कर रहे हो और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। प्रजापति ने कहा, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अभी भी मैं आनंद में ही हूँ, तो इतना कमाने के बाद आनंद में क्या करना है? राजा बोला, हे प्रजापति जी, कृपया करके आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी?
प्रजापति ने कहा, कुमार ने, बिल्कुल सावधान होकर सुनना, उस पर बहुत गहरा मंथन करना राजन। हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा बोला, वो कैसे? प्रजापति बोला कि हे राजन, मांगो मत, देना सीखो। ऐसे नहीं करो, हाथों को क्या कर लो, बस आनंद प्राप्त करने का साधन क्या है? हाथों को उल्टा कर लो, दो। ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो। देना सीखो। यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख दिया है। देती है दिया को कि मांगती है। अपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांशतः लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी है उसके पास, उसमें सुखी नहीं है, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी है। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे। और जो नहीं है उसके चक्कर में दुखी रहते हो। क्या सीख मिला इस कहानी से? कमेंट करके बताइए। सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे हैं, कहानी को शेयर कीजिए ज़्यादा। आत्मसंतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, और जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है, वही आनंद में है, और सही मायने में वही राजा है। जिंदगी को समझिए। तीसरा नेत्र को हम लोग को क्या करना है? खोलना है। और राजयोग क्या करता है? ये जो क्लास सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर, ये क्या करता है? तीसरा नेत्र को खोल देता है। शंकर जी का खुला हुआ है ना, दुर्गा जी का खुला हुआ है ना तीसरा नेत्र, तभी तो महिषासुर का अंत हुआ। महिषासुर कौन है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये कहानी से क्या सीख मिला, जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। और आज बाबा ने हम बच्चों को क्या सीख दी है, सुनते हैं। फिर सेंटर चलेंगे। अव्यक्त दिवस है। सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। 22 मार्च 2026। ये आत्मसंतोष की ही बात है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है। शंकर जी के जैसा तपस्वी स्वरूप, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। राज ऋषि कल बाबा ने कहा था, एक शब्द ऐसा है जो बार बार स्थिति को नीचे ले आता है। वो शब्द कौन सा है? क्यों, क्या, कैसे, कारण। तो आज से इस कारण शब्द को क्या कर दो? परिवर्तन कर दो। कारण को क्या बना दो? निवारण रूप धारण करो। आप तो मुक्तिदाता हो। अपना ये सम्मान सदा स्मृति में रखो। जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो क्या स्वयं के कारण का निवारण नहीं कर सकते हो? खुद कारण में फंसे हुए हैं, दूसरों को मुक्ति कैसे करेंगे? अभी समय अनुसार अनुभवी मूर्त बन औरों को भी कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। जब साइंस के साधन गर्मी में भी सर्दी का अनुभव करा सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर शक्तियों का अनुभव नहीं करा सकती है? अभी फ्रिज चला दो, ठंडा पानी मिल गया, एसी चला दो, पानी। जब साइंस के साधन परिवर्तन कर देते हैं वातावरण को, तो आपके साइलेंस की शक्ति। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए साइलेंस चाहिए ना, तो उसके लिए बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर आपके पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो जरूर बेहद के वैराग्य वृत्ति की कमी है। वास्तव में देह अभिमान ही सभी समस्याओं का कारण बनता है। देह अभिमान क्या है? बॉडी कॉन्शियस। क्या है? अपने को शरीर समझना। शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ। जैसे देह अभिमान की नेचुरल हो गई है ना, बॉडी कॉन्शियस फटाक तुरंत बॉडी कॉन्शियस आता है। कहीं कीचड़ लग गया, कुछ हो गया, शरीर पे ध्यान चला जाता है। अब ऐसे ही क्या करो, देही अभिमानी की नेचर को नेचुरल बनाओ। अब सोल कॉन्शियस हो जाओ, इस नेचर को नेचुरल बनाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सामने वाला आत्मा है, शरीर है ही नहीं।
हम सब आत्माओं के पिता वो परम पिता परमात्मा है, ज्योति बिंदु, वो भी निराकार है। शिवलिंग देखते हैं ना, और शालिग्राम भी। आज बाबा ने वरदान दिया बहुत सुंदर, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म योगी बनो, स्वतः योगी बनो, सहज योगी बनो, निरंतर योगी बनो। कर्म करते हुए योग कैसे करें? बाबा को साथ रख के कर्म करो। बाबा मेरे साथ हैं, डरने की क्या बात है। स्लोगन है एक रस स्थिति, आज भी आया है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, एकदम शंकर जी के जैसा एक रस। चाहे बर्फ गिरे, चाहे ओला गिरे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कारण नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस अवस्था हो जाए, समझा? यह है आज की मुरली का सार। कल भी था वरदान में, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा क्या करो, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। अचल अडोल, अंगद के समान, अंगद का मिसाल है ना, अचल अडोल स्थिति है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आज का वरदान का होमवर्क है, मैं सहज योगी स्वतः योगी आत्मा हूँ, ठीक है, कर्म योगी हूँ, निरंतर योगी हूँ। चलो अब सेंटर जाने का समय हो चुका है, हम लोग चलते हैं सेंटर और वहाँ बाबा से हम लोग आज की शिक्षाएं लेंगे, शक्ति लेंगे बाबा से। और सबको ऐसे नहीं, दिन भर हाथ कैसे रखेंगे, ऐसे देते हो, सबको देंगे। यही सच्चा आनंद है, देना है उसी को। कुछ नहीं है देने के लिए तुम्हारे पास, स्माइल है, धैर्य, स्माइल दे दो। ओम शांति, सबका भला हो, शांत सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। आज जल दिवस है शायद, है ना, तो विश्व जल दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई तभी स्वीकार होगी जब हम पानी को क्या करेंगे, सेव करेंगे, बचाएंगे। घरों में क्या होता है, अपने अपने नल को चेक करें, कहीं से लीकेज तो नहीं है। ब्रश करते समय नल खुला हुआ तो नहीं रहता है, हाथ धो हैंड वॉश करते समय नल खुला हुआ तो नहीं छोड़ देते हैं, चेक करें। फिल्टर लगा के रखें, पानी देखिए उसका जो वेस्ट वाटर है वो कहीं नाली में तो नहीं बह रहा है। उसको क्या, सबसे बेस्ट उपाय है कि उसमें टब में पानी को जमा कर लिया जाए वेस्ट, और नाली में नहीं बहा के ज़मीन में डाला जाए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो घर गृहस्थ में हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जल दिवस की सबको बधाई। ओम शांति।